जंगल के बीचों बीच एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इस जंगल में सिंघम नाम का एक समझदार और बहादुर शेर रहता था। उसकी बुद्धिमानी और साहस की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। सभी जानवर उसका आदर करते थे। वो उनका राजा था। उसकी उपस्थिति में सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते थे। सिंघम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था और उनके लिए न्याय करता था। उसने जंगल को सुरक्षित और शांत रखा। उसकी देखरेख में जंगल में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। सिंघम का एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम टीटू था। टीटू एक बहुत ही चतुर और समझदार तोता था। टीटू एक बातूनी तोता था जिसके चमकीले हरे पंख थे। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। टीटू को जंगल में उड़ना बहुत पसंद था। वह हर दिन नए नए स्थानों की खोज करता और नई नई चीजें सीखता। वो सिंघम को वो सब कुछ बताता था जो वो देखता था। उसकी जानकारी से सिंघम को जंगल की हर गतिविधि का पता चलता था। हर दिन सिंघम और टीटू बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। वहां वे घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। वे जंगल और उसके जानवरों के बारे में बातें करते थे। वे जंगल की सुरक्षा और खुशहाली के लिए योजनाएं बनाते थे। जिंदगी शांत और खुशहाल थी। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और जंगल में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। एक धूप वाली दोपहर जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। बूम! ये आवाज पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। जानवरों ने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। जानवर डर गए थे। वे सिंघम की गुफा की ओर भागे। महाराज, हमारी मदद करो, हिरण ने रोते हुए कहा। यह डरावनी आवाज क्या है? बंदरों ने पूछा। सिंघम जोर से दहाड़ा। सब लोग शांत हो जाओ। टीटू डरे हुए जानवरों के ऊपर उड़ गया। चिंता मत करो, उसने कहा। सिंघम हमारी रक्षा करेगा। सिंघम ने चारों ओर देखा। वो आवाज का स्रोत खोजना चाहता था। मोंटू, उसने एक चालाक बंदर को पुकारा, सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ो। देखो कि क्या तुम्हें कुछ असामान्य दिखाई देता है। मोंटू जल्दी से सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसने जंगल के ऊपर देखा। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ चमकदार देखा। महाराज, मोंटू चिल्लाया, झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। सिंघम जानता था कि उन्हें जांच करनी होगी। सिंघम और टीटू झाड़ियों में गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। बाकी जानवर उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे सभी एक लंबी कतार में थे, एक दूसरे का अनुसरण करते हुए। वे सभी बहुत उत्सुक थे। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। टीटू ने अपनी चोंच से पत्तों को हटा दिया। उसने धीरे धीरे पत्तों को एक तरफ किया, जैसे कि कुछ खोज रहा हो। वहां जमीन पर एक सुंदर शीशा पड़ा था। यह शीशा बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। यह बहुत चमक रहा था। शीशे से एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी जो पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। यह क्या है? एक जिज्ञासु खरगोश ने पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता थी। टीटू ने अपने पंख से शीशे को छूने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपना पंख शीशे की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज रोशनी चमकी। शीशा जादुई था। सभी जानवर चौंक गए और पीछे हट गए। जब टीटू दूर हटा तो उसने शीशे में एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। यह बगीचा बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। यह फूलों और खुश जानवरों से भरा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और जानवर खुशी से खेल रहे थे। चिप्पू नाम का एक लालची सियार आगे बढ़ा। वह हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा चाहता था, चाहे उसे किसी भी कीमत पर क्यों न मिले। चिप्पू हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा चाहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसकी लालच को दर्शाती थी। एक दिन उसने एक जादुई शीशे में सुंदर बगीचा देखा। वह बगीचा इतना आकर्षक था कि चिप्पू की लालच और बढ़ गई। मुझे वो बगीचा चाहिए, वो चिल्लाया और शीशे को पकड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन जैसे ही चिप्पू ने उसे छुआ, शीशा काला हो गया। उसकी चमक गायब हो गई और वह डरावना दिखने लगा। उसकी सतह से काला धुआं निकला। चिप्पू डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लालच उसे इस तरह की मुसीबत में डाल देगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन धुएं ने उसे घेर लिया। वह जितना भागने की कोशिश करता, धुआं उतना ही घना होता गया। वो काले धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। उसकी लालच ने उसे निगल लिया। बाकी जानवर डर और हैरानी से हाँफने लगे। सिंघम, जंगल का राजा, आगे बढ़ा और उसने सबको शांत किया। यह शीशा सच्चाई दिखाता है, उसने कहा। यह हमें हमारे दिल की असली तस्वीर दिखाता है। टीटू के दयालु दिल ने सुंदरता दिखाई। उसकी अच्छाई ने शीशे में एक सुंदर दृश्य प्रकट किया। चिप्पू के लालच ने अंधेरा लाया। जानवर समझ गए कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।
उन्होंने सीखा कि सच्चा और दयालु होना हमेशा सबसे अच्छा होता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ दयालुता और ईमानदारी से पेश आना शुरू किया। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। जानवरों ने मिलकर एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू किया।